हम जो सीख रहे हैं वो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे की जाती है इसके बारे में मैं आपको पार्ट टू पार्ट बताऊंगा। यहाँ जो हम वायरिंग सीख रहे हैं वो स्पिन पार्ट की वायरिंग सीख रहे हैं, प्लस 7 वायर का जो टाइमर होता है सिलेक्टर स्विच के साथ, उसको भी हम सीख रहे हैं। ठीक है, जहां तक इसके पहले आपने प्रॉपर तरीके से सीखा वो है 4 वायर का टाइमर। 4 वायर के टाइमर के बाद आता 7 वायर का टाइमर। 7 वायर के टाइमर की किस टाइप से हम वायरिंग करते हैं, प्लस सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये सारी चीजों को समझेंगे। प्लस वॉश मोटर में रनिंग स्टार्टिंग की रीडिंग सेम क्यों आती है उसके बारे में भी समझेंगे, कॉमन पॉइंट को समझेंगे। प्लस ये मैंने पूरी खोल के रख दी है, यानी डेड कर दी है वॉशिंग मशीन। क्या कर दी? डेड, कोई भी वायरिंग नहीं है, पूरी खोल के खत्म। अब इसको हम ऑन करेंगे, इस खाली वॉशिंग मशीन को पूरे कनेक्शन करके। तो कनेक्शन किए जाते कैसे किए जाते हैं प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन जो आते हैं वो आते हैं स्पिन पार्ट में। कौन से पार्ट में आएंगे? स्पिन पार्ट में आएंगे। तो स्पिन पार्ट में 2 चीजें लगी रहती है। ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है? डोर स्विच। क्या कहलाती है? ये है डोर स्विच। डोर स्विच का काम होता है जब भी हम स्पिन पार्ट के ढक्कन को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जानी चाहिए? मोटर ऑफ हो जानी चाहिए। दूसरा जो हमारे पास ये है स्पिन टाइमर। कौन सा टाइमर कहलाते हैं? स्पिन टाइमर। ये 5 या 10 मिनट का टाइमर होता है जिसके हम करेक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम देखिए जैसे कि इसके पैनल को मैंने ओपन कर लिया है, प्लस इसकी वायर इस टाइप से है। इसको कैसे चेक किया जाए? चेक करने के तरीके क्या होते हैं? चलिए कंटिन्यूटी टेस्टर दीजिए। ये देखिए हमारे पास ये कंटिन्यूटी टेस्टर होता है। ये देखिए एक पॉइंट को यहां रखें और दूसरे पॉइंट को किस साइड रखते हैं? इस साइड रखते हैं। ठीक है, ये दोनों रखने के बाद डोर को दबाते हैं तो देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। अगर यहाँ पे ये कंटिन्यूटी आ रही तो आपकी डोर स्विच ओके है, डोर स्विच में कोई फॉल्ट नहीं है, यानी डोर स्विच आपकी क्या है? प्रॉपर काम कर रही है। ऐसे हम अगर टाइमर को चेक करते हैं, ये हमारे पास स्पिन टाइमर है। एक पॉइंट यहां रखना है और एक पॉइंट यहां रखना है। ऐसे रखने के बाद इस टाइमर को क्या कर देना? ऑन। क्या कर देना? ऑन कर देना है। ऑन करते जैसे हम इसको पकड़िएगा, ऑन करने के बाद ये देखते हैं यहाँ पे ग्लो हो रहा है। ग्लो होने का मतलब ये हो गया कि टाइमर जो है वो प्रॉपर 100% ओके है। अब इसके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्पिन के कनेक्शन करेंगे। पास आ जाइए आप। देखिए यहां पे मोटर से 3 पॉइंट निकले हैं। कितने पॉइंट निकले? 3। रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। कितने पॉइंट निकलते? 3। और ये जो मोटर हमारी कहलाती है जो कि ये 3 सोकरों में लगी होती है, इस टाइप के सोकरों में लटकी हुई मोटर को कहा जाता है स्पिन मोटर। कौन सी मोटर है? ये स्पिन मोटर है। और इसमें से हमको रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन को निकालना है। प्लस इसके साथ हमारे पास ये कैपेसिटर है। ये 10 का और 5 MFD का है। कितने का है? 10 और 5 का। इसमें जो 5 का होता है वो किसके लिए है? हमारे स्पिन के लिए। और जो 10 का है वो उसके। यहाँ पे मैंने इसको चेक करके रख लिया है। तो चेक करने से ये पता चलता है कि ये 5 का है और ये क्या है? 10 का है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपको एक बार और चेक करना है तो दीजिए मीटर। ये है मेरे पास मीटर। मीटर में ये कैपेसिटर रेंज है। कौन सी रेंज है? कैपेसिटर। ये देखिए यहाँ पे रखते हैं, लेके आइए यहाँ पे। ये देखिए एक पॉइंट को यहां रख देता हूं मैं और एक पॉइंट को यहां रख देता हूं। अब देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा ये ब्लिंक करेगा थोड़ा देर में। 5 का। कितने का हो गया? 5 का। और इस साइड अगर दूसरा वाले को मैं रखता हूं, एक साइड इसको रख देते हैं और एक साइड में इसको रख देता हूं। देखिए ब्लिंक किया, 10 का। कितने का है? 10 और 5 का। तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? 10 का है, जो वॉश में लगेगा, और ये स्पिन का है। अब यहाँ पे हम रनिंग, स्टार्टिंग को चेक करने का तरीका समझते हैं। स्पिन में हमको तो इसको क्या करते हैं? प्रोब को लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको किस रेंज में रखेंगे? बजर रेंज में। किस रेंज में रख देंगे? बजर रेंज में रखेंगे। और देखिएगा रीडिंग को चेक करते हैं। इसको पकड़िएगा। देखिए एक वायर को ये रखे, एक को ये रखे। कितनी रीडिंग आ रही है? देखिए 96। अगले को छोड़ देते हैं। इसकी कितनी रीडिंग आ रही है? 102। अगले को पकड़ते हैं और इसको देखते हैं कितनी रीडिंग आ रही है? 198। ये 2 तारों की रीडिंग 198 थी। तो ये क्या है? हमारे रनिंग, स्टार्टिंग। कौन से है? रनिंग और स्टार्टिंग मिल चुके हैं। कॉमन क्या मिल चुका है? ये। अब यहां से एक सप्लाई फेस की है, एक सप्लाई न्यूट्रल की है और एक अर्थिंग की है।
एक सप्लाई को हमने ले लिया, जो हमारी ये लीड आती है जैसे हम चालू करेंगे, इसकी एक साइड को हमने ये न्यूट्रल को दे दिया। ओके, कंप्लीट हो गए। ये जो हरी कलर की अर्थिंग के लिए बॉडी में टच कर सकते हो आप, कोई दिक्कत। इसको देने के बाद क्या करना है, ये फेस की सप्लाई है। अब हमको इसमें से रनिंग स्टार्टिंग निकालना है। क्या निकालना, एक पॉइंट को ये रखते हैं और दूसरे को ये रखते हैं। इसको दीजिए, एक पॉइंट ये रखते हैं और दूसरा पॉइंट ये रखते हैं। कितनी रीडिंग आ रही, और इस साइड की रीडिंग कितनी आ रही है, ये वाली हमारी, जो ये वाली है क्या रनिंग है, और ये क्या है स्टार्टिंग। इसको हम कैपेसिटर को इस टाइप से एक रनिंग में लगा देंगे, स्टार्टिंग में लगा दिए, और एक को हम किस में लगाते थे, रनिंग। जो बड़ी वाली है वो रनिंग है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कनेक्शन होते हैं मोटर की कंप्लीट। अब क्या करना है, जो हमारे पास ये एक वायर बचती है फेस के सप्लाई देने के लिए, इसको हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर। तो ये डोर स्विच में मैंने पॉइंट को बना लिया है, इसको कहाँ ले जाएंगे, डोर स्विच में। तो यहां से एक सप्लाई को जोड़ देंगे और ये सप्लाई चली गई हमारी डोर स्विच में। अब देखिए यहां से हो गया, कहाँ आ गए हम, डोर स्विच में। डोर स्विच के बाद क्या लगा है हमारे पास, स्पिन टाइमर। तो यहाँ देखिए ये क्या लगा है हमारा, स्पिन टाइमर। ये डोर, एक वायर जो स्पिन टाइमर से निकली होगी उसको किस में लगा देंगे, डोर स्विच में। ये लगा दिए, यहाँ के कनेक्शन हो गए कंप्लीट। यहां से जो दूसरी तार, दूसरा वाला होगा, दूसरा पॉइंट है, ये आउट हो रहा है, तो यहां से डालेंगे अपन। इसको कहां से डालते हैं, सब अंदर से जाएंगी, ठीक है, तभी ढक्कन अपना सही तरीके से लगेगा। ये करते हैं, और यहां से ये हो गया। ये क्या है, आने वाला आउट वाला। इसको किस पॉइंट में लगाना है आपको, कैपेसिटर के जो लंबा वाला था वो क्या था, रनिंग। तो रनिंग में ये लगा दिए। ये जो कनेक्शन होते हैं, हमारा ये कनेक्शन किसका कंप्लीट हो चुका है, हमारा स्पिन पार्ट का कनेक्शन ओके यानी कंप्लीट। अब आते हैं हम वॉश वाले में। तो वॉश वाले की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ रनिंग और स्टार्टिंग को चेक कर लेते हैं। किसको चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारी वॉश मोटर होती है, ध्यान रखिए, यहाँ कोई ज्यादा जरूरत नहीं है रनिंग स्टार्टिंग को निकालने की। कॉमन निकल जाते ही आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक वायर को ये रखते हैं, कितनी रीडिंग आई, 70। कितनी रीडिंग आ रही है, 36। और कितनी रीडिंग आ रही है इसकी, 36। सबसे ज्यादा रीडिंग किसकी आ रही है हमको, 36 आ गई, 70। ये रनिंग स्टार्टिंग है, और ये क्या है, कॉमन। वॉश मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग की रीडिंग सेम आती है, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग की जाती है वो दोनों साइड की वाइंडिंग सेम की जाती है, जिससे, क्योंकि जो हमारी वॉश मोटर होती है वह एक बार सीधी और एक बार उल्टी घूमती है, इसलिए इसकी वाइंडिंग क्या की जाती है। कभी आप वॉशिंग मशीन की जब वाइंडिंग करोगे तो क्या करना है, लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कूलर जैसी उसकी वाइंडिंग कर देते हैं, तो मोटर जल जाती है। आपको रनिंग के भी उतने ही सेट डालने हैं और स्टार्टिंग के भी सेम सेट डालने हैं, जिससे मोटर खराब ना हो। तो ये कॉमन मिल गया हमको। कॉमन को किस में लगा देंगे, यहां से ये लीड आ रही थी, ये न्यूट्रल, ये दिखी थी आपको, इसके कॉमन में इसको हम ये लगा दिए। तो यहां से क्या मिल गया, इसको न्यूट्रल की सप्लाई ओके हो गई है। ये अब इसके ये क्या है, रनिंग स्टार्टिंग। रनिंग स्टार्टिंग के ये पीले वाले दो बचे थे, 10 वाले, कैपेसिटर में हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से ये लग गए। ये देखिए हमने नीचे की सप्लाई को क्या कर दिया है, प्रॉपर। अब यहाँ पे हमको रनिंग स्टार्टिंग निकालने की जरूरत नहीं है, कॉमन में से निकाल दिए काफी है, क्योंकि दोनों ही आके लगेंगे। अब ये कहलाता है हमारे पास 7 वायर का टाइमर। कितने वायर है इसमें, 7 वायर, जिसमें 4 वायर इस साइड है और 2 वायर इस साइड है, 3 वायर। इन 3 वायरों में से देखिए कि एक ये लंबी वायर है, 2 छोटी है। इस साइड देखेंगे 2 लंबी वायर है और 2 छोटी। जो लंबी वायर होती है वो मोटर के लिए होंगी, और जो छोटी वायर होती है वो सिलेक्टर स्विच के लिए होती है। प्लस इसमें से जो लंबी होगी वो फेस के लिए होगी, और जो छोटी वायर होती है एक बजर के लिए होगी, सिलेक्टर। कैसे पता करें, इन 3 में से एक फेस है, 2 फेस है। तो देखिए कंटिन्यूटी टेस्टर लीजिए, और टाइमर को क्या कर देते हैं हम, ऑन। टाइमर क्या हो गया, ऑन। टाइमर ऑन करने के बाद इसको पकड़िए, हाँ एक साइड रखिए और दूसरे साइड रखिए। ये आ रहा है, अंगले में रखिए, नहीं आ रहा।
इस वाले पॉइंट में आया तो ये क्या है, ये फेज सप्लाई देना है और ये आउट है फेज की सप्लाई जो सिलेक्टर स्विच को। तो ये वाली जो तार को कहां पे आपको जोड़ देना है, आप देखिए कि फेज की सप्लाई कहां आई थी, ये ऊपर गई थी फेज की सप्लाई, इस फेज की सप्लाई को यहाँ पे जोड़ देना। क्या मिल गया इसको, फेज मिल गया। अब फेज मिल गया, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखिए ये है सिलेक्टर स्विच। क्या है, सिलेक्टर। तो जो आपको देख रहा है इसको पकड़िए, ये वाले पॉइंट में ग्लो आया था, इसमें सिलेक्टर स्विच में 3 पॉइंट है, जो सिंगल वाला पॉइंट होता है उसमें जाके इसको लगा देना है। ये लग गया। ये जो वाला पॉइंट ये है, ये किसके लिए, बजर के लिए। किसके लिए, बजर। बजर दीजिए। ये देखिए ये बजर होता है तो बजर को यहां से सप्लाई मिल जाएगी और न्यूट्रल कहां से, नीचे से मिल जाएगा। तो ये बजर को रख देते हैं और इसको न्यूट्रल कहां से दे देते हैं, ये कॉमन वाला पॉइंट था, इसको यहाँ पे ये न्यूट्रल यहां से मिल गया। ओके, अब यहां से हो गया। ये 2 पॉइंट जो बचते हैं इसको कहां लगाना, सिलेक्टर स्विच के इस वाले हिस्से, एक इसमें लगा दो, एक इसमें लगा दो, ये। और उसके बाद क्या बची है, ये 2 वायर बची है, इसको क्या कर दो, एक को इस साइड लगा देते हैं कैपेसिटर के इस वाले भाग में और एक को इस वाले भाग में लगा देते हैं। ओके, कंप्लीट कनेक्शन। अब इसको ऑन करके हम देख लेते हैं। चलिए लगाइए बोर्ड को। नहीं जलाइए चीजें। हाँ अभी चलो ठीक है। ये देखिए ये हमने ऑन कर दिया। अब आइए देखिए, अब चालू करते हैं। सबसे पहले कौन सा चालू करते हैं, हम स्पिन वाला। क्या करेंगे, टाइमर को ऑन करें। आ जाइए आप पास में। ये देखिए ये टाइमर को क्या कर दिया, ऑन कर दिए। टाइमर ऑन होने के बाद डोर स्विच को क्या करेंगे, हम चालू कर देंगे। ये देखिए ये किए, ये देखिए घूमने लगी, देखिए आ जाइए, ये घूमने लगा है, ये देखिए ऊपर हो गया। तो यहाँ पे हमने स्पिन पार्ट की वायरिंग बिल्कुल ओके कर ली। अब आते हैं हम बॉस पार्ट की में आते हैं। तो सबसे पहले बॉस पार्ट में आने में देखिए टाइमर रहने दीजिए। टाइमर को क्या कर लोगे, ऑन। ऑन हो गया। अब ये सिलेक्टर स्विच में देख रहे हो पॉइंट, सिलेक्टर स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन। ये जैसे हमने सिलेक्टर स्विच को ऑन किया, अब देखिए यहाँ पे आपका चलना चालू हो गया है। ये देखिए एक बार ये सीधा घूमा, ये दूसरा कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट। फिर से आप देखेंगे एक बार उल्टा, और यहाँ दोबारा ये चालू हो गया। ये है हमारे प्रॉपर तरीके से किस टाइप से एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कनेक्शन किए जाते हैं। इतना ही होता है। ऐसे फॉल्ट भी है, टाइमर खराब होगा, डोर स्विच खराब होगी, मोटर खराब होगी, ये सारे थे फॉल्ट। अब आप 101 एक बार कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, कल से अपने हार्डवेयर का पार्ट चालू हो जाएगा।